हेलो फ्रेंड्स, बायोफैक्ट्री के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आईयूसीएन अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के विषय में, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है। आईयूसीएन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है, जो वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात आईयूसीएन विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसी की रिपोर्ट के आधार पर कई सारे देश, वहां की सरकारें विभिन्न जीव जंतुओं और जैव विविधता संरक्षण के उपायों के बारे में सोचने को मजबूर होती हैं। इन देशों के द्वारा ठोस रणनीति का निर्माण किया जाता है, जिससे कि जीव जंतु और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। आईयूसीएन की जो स्थापना है वह 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेनब्लियू शहर में जूलियन हक्सले द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। वर्ष 1969 से भारत भी आईयूसीएन का सदस्य है। भारत ने 1969 में आईयूसीएन की सदस्यता ले ली थी और तब से लेकर आज तक भारत आईयूसीएन का सदस्य बना हुआ है। आईयूसीएन एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहता है जहां पर कोई मोरल वैल्यूज और नेचर का सम्मान किया जाए। इसके लिए आईयूसीएन की जो सदस्य संगठन हैं वह कैंपेन के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से समाज में संदेश देते हैं और समाज में एक ऐसी भावना का निर्माण करते हैं जहां पर कोई नेचर का सम्मान किया जाए। आईयूसीएन दुनिया भर के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक वैश्विक सदस्यता संघ है। अर्थात आईयूसीएन इज अ ग्लोबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। आईयूसीएन एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज और टूल्स को प्रोवाइड करता है जो कंजर्वेशन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईयूसीएन वर्क इन द डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात एक ऐसा विकास जिसमें आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अर्थात संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है और उन संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात आईयूसीएन प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है और इस प्रकार की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1948 में आयोजित की गई थी। भारत में इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 1969 में नई दिल्ली में किया गया था और अभी हाल ही में वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2020 फ्रांस के मार्सेल नामक शहर में आयोजित की गई है। इसके तहत मौजूदा जैव विविधता संगठन सहित संरक्षण प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज के विषय में हमें जानकारी देती है और इसका जो प्रकाशन है वह 1964 से किया जा रहा है। आईयूसीएन रेड लिस्ट दुनिया भर की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। यह दुनिया की जैविक प्रजातियों के संरक्षण स्थिति का सबसे बड़ा सूचना स्रोत है, जिसमें पशु, कवक, पौधे या जितने भी जीव हैं उनकी प्रजातियों की दुनिया भर में विलुप्त होने की स्थिति की जानकारी समाहित की जाती है। आईयूसीएन रेड डाटा बुक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जैव विविधता की वर्तमान स्थिति पर वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी उपलब्ध कराता है। दुनिया भर में जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर आईयूसीएन की लिस्ट तैयार की जाती है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें जीवों को 9 श्रेणियों में रखा गया है। 9 अलग अलग श्रेणियों में जीव जंतुओं, वनस्पतियों को रखा गया है और यह श्रेणियां बताती हैं कि कौन सा जीव किस स्तर के संकट से गुजर रहा है। आईयूसीएन की लाल सूची आमतौर पर 4 वर्षों में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाती है और इस सूची से हमें पता लगता है कि कौन सा जीव कितने संकट से गुजर रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में एशियाई शेर, काला हिरण, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ जैसे अनेक सारे जीव और इसके अलावा बहुत सारी वनस्पतियां, कवक आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बायोफैक्ट्री चैनल को और इस तरह की एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद।